गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमिताभ सिंह। आपको पिछली कड़ी में जो आपने पाश्चात्य दर्शन के बारे में अध्ययन किया है, प्लेटो के बारे में, रूसो के बारे में, उसी पाश्चात्य दर्शन के बारे में आज एक प्रसिद्ध नाम है जिसका नाम है जॉन डीवी। अगर मैं बात करूं कहीं कहीं का जॉन डीवी या जॉन डीवी, यदि जॉन डीवी के बारे में बात की जाए तो अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक व महान शिक्षा शास्त्री के नाम से विख्यात है। अगर मैं इनकी बात करूं कि जॉन डीवी का जन्म 1862 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव था और उस शहर का नाम था वर्मांट नगर के बर्लिंगटन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं जॉन डीवी की जितनी भी तुलना करें उतनी कम है, क्योंकि इनके पिता एक दुकानदार थे, उनका नाम था आर्चबाल्ड डीवी। इनके पिता उसी गांव में यानी कि बर्लिंगटन गांव में एक दुकानदार थे और प्रारंभिक शिक्षा इनकी अपने ही गांव में बीती थी। अगर मैं बात करूं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा ये अपने गांव में प्रारंभ किए और जिसके बाद बहुत ही जल्दी 1879 ईस्वी में बीए कहां से किया इन्होंने? बीए, ठीक है, बर्लिंगटन नामक स्थान से किया यानी कि शहर से किया और जिसके बाद जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यदि मैं इस महान शिक्षा शास्त्री के बारे में बात करूं तो इसने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष बने थे। दर्शन शास्त्र की अगर मैं बात करूं, दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष बने थे और 1894 में जब ये दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष बने थे उससे पहले ही ये शिकागो विश्वविद्यालय में और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं। जिसके बाद इन्होंने 1882 में ही इन्होंने अपनी, ठीक है, कविताएं, अपनी रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। अगर मैं बात करूं इसी विश्वविद्यालय में रहते हुए इनके द्वारा यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री, अगर मैं बात करूं इसी विश्वविद्यालय में रहते हुए यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना की। अब जैसे एक नाम होता है एलिमेंट्री और एक नाम जो है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तो उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, एलिमेंट्री का हम बता जा रहे हैं, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इस स्कूल में रहते हुए इनके द्वारा 3 से 13 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया। अगर मैं बात करूं जॉन शिकागो विश्वविद्यालय में जब ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, उसी विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के जब अध्यक्ष हुए तो इन्होंने, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना की। इस एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना, जबकि इसके बाद 3 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। जिसके बाद 1930 से लेकर 1932 तक इनके द्वारा कई संस्थाओं की स्थापना की गई और इस महान शिक्षा शास्त्री दार्शनिक का निधन 1952 में हो गया था। अगर मैं बताऊं इनके बारे में, इनकी रचनाएं जितनी आपको बताते हैं उतनी कम। अगर मैं बात करूं इनके द्वारा सबसे पहली रचना 1882 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, इस महान शिक्षा शास्त्री के द्वारा 1882 ईस्वी में, ठीक है, अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया गया था और इसकी जो पहली रचना थी, अगर मैं, बड़ी अच्छी सी बात है, अगर मैं इसकी पहली रचना की बात करूं, जॉन डीवी के बारे में पहली रचना की बात करूं तो उस रचना का नाम था जर्नल ऑफ स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी। जर्नल ऑफ स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी के बारे में पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। जिसके बाद इन रचनाओं के क्रम में पीछे मुड़के नहीं देखा। इसके बाद 1899 में दी स्कूल एंड सोसाइटी, 1902 में दी चाइल्ड एंड दी करिकुलम, 1910 में हाउ वी थिंक, इसके साथ साथ अन्य रचनाओं का इन्होंने प्रकाशन किया। अगर इस महान शिक्षा शास्त्री के बारे में बात की जाए और बताया जाए कि इसके सिद्धांत क्या, तो इसके सिद्धांत में हम इसने सिद्धांत को ही चेंज कर दिया। किस क्षेत्र में? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के क्षेत्र में, क्योंकि इसका वास्तव में मानना था, जॉन डीवी की अगर मैं बात करूं तो आपने प्रयोजनवाद इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रयोजनवाद में बताया गया था व्यवहारिक जगत जीने की बात करता है, एक अच्छे पाठ्यक्रम की बात करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में इसने मस्तिष्क की बात की, यानी कि माइंड की बात की।
इसने कहा बुद्धि विवेक के द्वारा ही संसार में जीवन जीना संभव है और उसी के द्वारा हम खोजें कर सकते हैं। इसके बाद इसने नॉलेज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, मूल प्रवृत्तियों को इसने महत्वपूर्ण स्थान दिया और चिंतन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अगर मैं बात करूं इसके सिद्धांत में क्या है, मस्तिष्क ज्ञान, मौलिक प्रवृत्तियां एवं चिंतन। इसके साथ साथ यदि मैं इस महान शिक्षा शास्त्री के बारे में बात करूं तो इसने सबसे अच्छे अपने पाठ्यक्रम की तुलना की। अगर मैं बात करूं जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम लिखे पहली बात तो आपने जॉन डीवी के बारे में पहले से जानते हैं। जॉन डीवी प्रयोजनवाद का जब करता है और प्रयोजनवाद में अगर पाठ्यक्रम की चर्चा की गई थी तो प्रयोजनवाद में कहा गया था कि मानवतावादी पाठ्यक्रम की बात की गई, मानवतावादी। अगर मैं बात करूं मानवतावादी पाठ्यक्रम की बात की गई, अगर मानवतावादी पाठ्यक्रम क्या है तो ऐसा होता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित, ठीक है, साहित्य, शिक्षा, नृत्य, कला, जीवन, खेल कूद, अन्य सारी क्रियाएं मानवतावादी पाठ्यक्रम की बात करती है। और लेकिन इसने मानवतावादी पाठ्यक्रम में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम की बात की। अगर इसने जो बात की, किसकी बात की, मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम की बात की। और मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम क्या होता है, मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी करिकुलम की, अगर मैं बात करूं सिलेबस की बात करूं तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात करता है। और चाइल्ड सेंटर्ड की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, बालक की रुचियों के अनुसार की बात करता है। तो बालक की रुचियां क्या होती है, तो बालक की रुचि अभिरुचि या मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर बल प्रदान करता है। सेकंड इसने अगर मैं बात करूं तो इसने सामाजिक अंगों की बात की, सामाजिक अंगों की बात की। अगर मैं सामाजिक अंगों के बारे में इसकी चर्चा करूं तो समस्त शिक्षा की प्रजाति सामाजिक चेतना की शक्ति में नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इसने कहा कि मानव जाति सामाजिक जागृत सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है, यानी कि उसका वास्तव में, ठीक है, उसका योगदान कहाँ है, उसकी उन्नति किस क्षेत्र में है और आचरण की सुविधा के अनुसार नैतिक पाठ्यक्रम की चर्चा शुरू की। इसके बाद इसमें जो पाठ दिया इसने कहा एक तो उपयोगितावादी पाठ्यक्रम, उपयोगितावादी पाठ्यक्रम। अगर मैं उपयोगितावादी पाठ्यक्रम वही मानवोपयोगी पाठ्यक्रम, यानी कि एक बालक का पाठ्यक्रम ऐसा हो जैसे उसकी विभिन्न अवस्थाओं में उसका योगदान दे सके तथा उसे इस संसार में, ठीक है, जीवन जीने योग्य पाठ्यक्रम की रचना की। इसके बाद पाठ्यक्रम में नवीनता लाने का लोचकता की बात की गई, लोचकता की बात की गई। अब यहाँ जैसे लोचकता है जैसे आप डायनेमिक करिकुलम की बात की गई, यानी कि समय के अनुसार, ठीक है, वहां के रहन सहन के अनुसार, उस देश की वेशभूषा के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि मैं पाठ्यक्रम के बारे में बात करूं तो पाठ्यक्रम में के साथ साथ इसने अनुशासन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अगर मैं जॉन डीवी के बारे में बात करूं और जॉन डीवी ने जो अनुशासन की बात की उसको महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इनका जो मानना था, ठीक है, जो जॉन डीवी का मानना था, जॉन डीवी ने यह कहा था कि जो अनुशासन हो, क्योंकि फलवादी शिक्षा योजना में वर्तमान की अगर मैं बात करूं, फलवादी शिक्षा योजना में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मैं बात करूं फलवादी शिक्षा योजना में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, तो शिक्षक का जो इसने अनुशासन की अगर मैं बात करूं तो अनुशासन ने वही बात कही। इसने कहा कि अनुशासन शिक्षक के उपरोक्त व्यवहार से अनुशासन बनाया जा सकता है, यानी कि वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा स्वयं अनुशासित रहे। अगर मैं बात करूं तो जिसने विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए कि बालक परस्पर सहयोग से, ठीक है, परस्पर सहयोग से अनुशासित रहे तथा सामाजिक नैतिक नियमों की बात करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो स्वयं अनुशासन के बारे में चर्चा करता है। किसकी बात करता है? स्वयं अनुशासन के बारे में, लेकिन किस रूप में? व्यवहार के रूप में। व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ऐसा
होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसने कहा विद्यालय का स्वरूप या विद्यालय में ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे बच्चा स्वयं क्या रहे, अनुशासित रहे। शिक्षा का स्थान इसने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक बड़ी अच्छी फेमस परिभाषा इसने कहा था, विद्यालय समाज का लघु रूप है। समाज का लघु रूप है। ध्यान रखिएगा, कई बार पेपरों में पूछ लेता है कि किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा था, विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, क्योंकि बालक प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, सबसे ज्यादा जीवन कहाँ बिताता है, विद्यालय में बिताता है। तो इसने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय में बच्चे के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। अगर मैं इनके बारे में तुलना की जाए तो इसने सबसे अच्छी बात की थी कि सार्वभौमिक शिक्षा की बात करता है। अगर मैं बात करूं शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करूं तो ये बात करता है सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि दूरगामी सोच वाला व्यक्ति था। अगर मैं जॉन डीवी की बात करूं तो एक ऐसा व्यक्ति दूरगामी सोच वाला था। जॉन डीवी ने जो शिक्षण विधियों के बारे में बहुत अच्छी सी बात की, टीचिंग मेथड के बारे में से बात की। अगर मैं टीचिंग मेथड के बारे में बात करूं जॉन डीवी के अनुसार, तो प्रोजेक्ट विधि किलपेट्री की है जो इस जॉन डीवी की तरह सराहनीय मानी गई। इसके साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जॉन डीवी महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जॉन डीवी के बारे में जो आपके पेपर पैटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बकायदा व्यवस्थित रूप में पढ़ाई करिए, और मैं उदय प्रताप सिंह आपको ये पहले से विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आपके दर्शन और मनोविज्ञान में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके पेपर पैटर्न से टेट सीटेट शिक्षक भर्ती या डीएलएड बीटीसी या बीएड या एमएड में कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होगा जो आपका छूट जाए। मतलब शून्य से लेकर शिक्षा तक मैं कोशिश करूंगा कि दर्शन और मनोविज्ञान के प्रत्येक स्तर का मैं आपको अध्ययन कराऊं। आज के लिए धन्यवाद।